तो मेन चीज ये है कि डटे रहिएगा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िएगा। अब कुछ चीजें मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसा इसका पूरा मतलब जो वर्क है तो इसका देखिए कि सोदा प्लान। तो फर्स्ट चीज तो यही तो आप नोट कर लीजिएगा। हमारे एसपीज में मेन चीज यही है कि हमें अपना प्लान सोना है, शेयर करना है और टीम बनानी है। ठीक है, अब इसके लिए हमारा इन्विटेशन जो है वो पावरफुल होना चाहिए। जब इन्विटेशन पावरफुल होता है ना फ्रेंड, तो बस मेन मतलब सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो इनविटेशन का है कि हम मतलब जूम तक अपने गेस्ट को कैसे लाएं और उसके बाद उसका फॉलो अप कैसे करवाना है और क्लोजिंग कैसे करनी है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस के थ्रू है। मतलब शुरू में सबको कठिनाई होती है, एकदम मतलब लगता है कि पता नहीं, और लेकिन जब धीरे धीरे उसी चीज को हम करते हैं, सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बस पहली चीज यही है फ्रेंड, खुद पे भरोसा। जिस भरोसा के साथ आपने एसपी ज्वाइन किया, उसी भरोसे के साथ आगे बढ़ना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। देखिए रिकॉर्डिंग मत भेजिएगा। और चैट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन में भेजिएगा प्लीज। डिस्टर्ब होता है बीच में। लास्ट में टाइम होगा तो जरूर क्वेश्चन लेने की कोशिश कर लेंगे। और वैसे तो देखिए मुझे पता है कि हर मीटिंग में कई प्रकार के क्वेश्चन लोग करना चाहते हैं और होते हैं। इसके जो अलग अलग टॉपिक हैं, जो प्रॉब्लम है, लेकिन बीच में आपके जो भी मैसेज आते हैं ना, तो उससे फ्रेंड डिस्टर्ब होता है। तो सपोर्ट कीजिएगा और बार बार प्लीज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मत भेजिएगा। सिंपल मैम आप हो ना? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना, मैम होंगे। डिम्पल मैम आप हो ना? ये दे दे पापा को। रिक्वेस्ट मत भेजिए प्लीज, रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिएगा यार, डिस्टर्ब। मैं आपको इनविटेशन का बताऊंगी, जैसा मैं करती हूँ मेरी टीम करती है ना। ऑनलाइन के लिए भी वही है, थोड़ा सा अपना इफेक्ट डाल के। ऑफलाइन का भी सेम वही प्रोसेस है। तो मेन पॉइंट क्या आता है अपना, मतलब फर्स्ट चीज ज्वाइनिंग के बाद, अब ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अपलाइन पर भरोसा और उनकी रिस्पेक्ट। अपनी जो कनेक्टिविटी है ना, अपनी अपलाइन के साथ बहुत पावरफुल होना चाहिए कि जब हम न्यू रहे या फिर यहाँ तो मतलब टाइमिंग का भी वो नहीं है। हमेशा एक अपलाइन की जरूरत हमें पढ़ते रहना चाहिए। हम कितने ही परफेक्ट हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना, हाँ उनसे पूछ लें या वो साथ है, तो ये चीज तो वो कनेक्टिविटी आगे तक चलती रहनी चाहिए। और शुरुआत में तो बहुत ज्यादा मतलब जरूरत रहती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हल अपलाइन, और कुछ मतलब अपलाइन ऐसी भी रहती हैं जो न्यू है और उनके पास मतलब उतना ट्रेनिंग वो लोग भी ज्वाइन नहीं कर पाए और जिनकी टीम बनने लगी है, तो वो भी मतलब काफी हद तक सारे क्वेश्चन देने की मतलब की कोशिश करती हैं और अपनी तरफ से एक पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए हम पहले पॉइंट पे आते हैं अपने इनविटेशन का। ठीक है, तो इनविटेशन लिख लीजिएगा और उसी में छुपा है फॉलो अप तक कैसे लाना है, और उसी में कुछ % आपकी क्लोजिंग का भी राज है। ठीक है, तो जो डायरी बनाते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हैं, वो रेडी करने के बाद हमको यहाँ अपना जो इनविटेशन है वो बिल्कुल इजी होना चाहिए, है ना। तो उसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी लीड बोलते हैं न्यू पर्सन, जिसे हम इनवाइट करने जा रहे हैं, तो उनके साथ कनेक्टिविटी, है ना। और आपका मतलब
बात करने से जब आप उनको इनवाइट करोगे तो अपने वर्क को लेकर आपका कॉन्फिडेंस, देखिए न्यू लोग बिल्कुल मतलब समझ जाते हैं कि जो कुछ कोई वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क को लेकर जो कितने पॉजिटिव हैं और इनमें जो चेंज है। तो जो मान के चलो अपन ऑफलाइन के किसी पर्सन को यहाँ इनवाइट करते हैं। आज भी मैंने अपने हस्बैंड की बहुत दूर फ्रेंड से की दिख वाइफ रहा को दिख नहीं इनवाइट रहा किया, वैसे। उनका नंबर नहीं था मेरे पास और एक आध बार ही मैं उनसे मिली थी। तो फिर जब ये लोग मिले होंगे तो आज ही मतलब वो भैया ने मेरी बात कराई अपनी मैसेज से, तो मैंने उन्हें इनवाइट किया। तो मैं बिल्कुल आज का ही अपना इनविटेशन आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो भैया का कॉल आया और उन्होंने कहा कि भाभी जी से मेरी मैसेज की बात करा दीजिए। डिम्पल मैम मेरी आवाज क्लियर है ना? नहीं, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी मैम, मेरी आवाज क्लियर है। थैंक यू मैम। तो पहले मतलब मैं उनका नाम भी नहीं जानती थी। मैंने उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है और अपना नाम बताया और बोला कि हाँ एक बार हम मिल चुके हैं, हम बीच में नंबर भी नहीं था तो अपना मिलना नहीं हो पाया। जो लोग तो स्कूल फ्रेंड हैं और यहीं से हैं तो मिलना होता ही रहता है। मैंने कई बार इनसे बोला कि मतलब फ्री टाइम नहीं रहता, याद तो हम लोग करते रहते हैं। तो धीरे वो कनेक्टिविटी बनाई, बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हो, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे बता रहे थे भाभी जी आप क्या करते हो, तो उसके बारे में तो मैं इनसे आपका नंबर तो ले लूंगी लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि हाँ समझ लेना, बहुत अच्छा वर्क है और मैं भी 2 साल से कर रही हूँ और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और खास तौर से लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है और देख लेना आप। और फिर थोड़ा सा उनका माइंड सेट किया मैंने कि देखो कितनी सारी कितनी मतलब हाई बढ़ती जा रही है और एक जेंट्स पर्सन के ऊपर ही पूरी घर की जिम्मेदारी रहती है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी रहती है। तो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग मीटिंग में लेडीजों को बोलती रहती हूँ कि देखो वैसे तो हम अर्धांगिनी कहलाते ही हैं। जब तक हम मतलब आर्थिक रूप से यदि हस्बैंड की हेल्प करेंगे तो पूर्ण रूप से अर्धांगिनी कहलाएंगे। उन्होंने कहा हाँ भाभी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा देखो स्कूल कॉलेज के टाइम के अपने कुछ सपने रहते हैं, कुछ ना कुछ सबके रहते हैं कि यार मैं बाद में जो तो शादी के बाद जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो वो सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं, सबके पूरे नहीं हो पाते, सबको वैसा माहौल नहीं मिल पाता है और जिम्मेदारी में ऐसे खो जाते हैं कि पूरी लाइफ एक महिला हाउसवाइफ के रूप में निकाल देती है। बिल्कुल मतलब ऐसी चीजें बोली कि उन्होंने माना कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। अरे वाह आपसे तो बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने ऐसी चीजें बताई। तो फिर आप मुझे बताइए ना किस टाइप का वर्क है, कैसा है। मैंने कहा देखो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और बहुत अच्छा है। देखिए कॉल पे तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी आपको वर्क, हमारी जूम क्लास रहती है 4 बजे और क्योंकि न्यू पर्सन सबको नहीं पता रहता अधिकतर लेडीज को कि जूम एप्लीकेशन क्या है, तो उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और कोरोना टाइम में बच्चे पढ़ाई करते थे। उसी जूम ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें क्या है 1000 की ही सीट रहती है। तो डेली मतलब 4 बजे हमारी जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग बोलते हैं हम उसे, तो उसमें 1000 लोग वर्क को समझने आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे इंडिया में कितनी बेरोजगारी है। कहने लगी हाँ भाभी जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैंने कहा देखो बता देना, वैसे ही आपकी सीट बुक करना पड़ेगा मुझे क्योंकि डेली बहुत सारे गेस्ट रहते हैं। तो यहाँ क्या किया अपन ने मतलब शॉर्ट एंड स्वीट उनका पूछ लिया कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो और जूम एप्लीकेशन के बारे में भी बता दिया और लिंक की वैल्यू भी क्रिएट कर दी, है ना। फिर मैंने कहा कि आप पेन डायरी के साथ बैठिएगा, पूरा प्लान देखिए सुनिए समझिए और अपनी अपलाइन का भी मैंने बताया, है ना, कि यहाँ से बरेली से मुझे मेरी फ्रेंड मैम लेके आए और यहाँ बहुत ही अच्छा और हमारे एसबीज को वही लेके आए और यहाँ से बहुत सारी लेडीज मेरे साथ साथ वर्क कर रही हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ ऑफलाइन भी मिल सकते हैं जो सेमिनार वगैरह वगैरह।
तो बिल्कुल वो रेडी हो गए और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जून पे भी आएंगे। और फिर मैंने अपने फॉलो अप का भी उन्हें बताया कि फिर फॉलो अप में आप आ जाना, मिलना हो जाएगा। आप तो समझना फ्रेंड तो हैं ही हम, तो बाकी जो भी आपके डाउट रहेंगे वो जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी विषय की अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो हम नहीं चाहते कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओ या हमारे वर्क को लेकर कोई भी नेगेटिविटी लेके आप जाओ। तो बिल्कुल वो रेडी हैं और बिल्कुल वो आएंगी और क्लोजिंग इसलिए इजी हो जाएगी क्योंकि जो फर्स्ट में हमने एक कनेक्टिविटी उनसे बनाई, मतलब एक वैल्यू क्रिएट करने के बाद वो चीज कि हाँ हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, उनके जे सोच के नहीं कि वो आएंगी और हमें इनकम आएगी, ऐसा नहीं। तो हमारा इनविटेशन ऐसा ही पावरफुल होना चाहिए और ज्यादा देर तक अपने वर्क का मतलब एक सरप्राइज रखो ना। तो मैंने यहाँ कंपनी वर्ड यूज किया और ना कोई परचेस का वो किया, प्रोडक्ट का भी कुछ नहीं, मतलब इन सब चीजों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो ऐसा ही मेरा इन्विटेशन रहता है। और हाँ कुछ जस्ट मिनट, सॉरी फ्रेंड, कुछ गेस्ट ऐसे भी आएंगे आपके पास। देखिए आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आप थोड़े नेटवर्क एरिया में आ जाइएगा। देखिए मुझे पता है बाहर सर्दी लगेगी, लेकिन थोड़े रूम से बाहर आप ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा नेटवर्क। हाँ कुछ गेस्ट आपके पास ऐसे भी आएंगे फ्रेंड कि जिन्हें बहुत जल्दी है कि नहीं आप तो कॉल पे ही बता दो, मुझे जूम क्लास की लिए टाइम नहीं है, मैं तो बिजी रहती हूँ, ऐसे ही बता दो क्या वर्क है कैसा वर्क है। तो बिल्कुल आप अपने एटीट्यूड से उन्हें मना कर दीजिएगा, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा। ऐसे भी आएंगे जिन्हें बहुत जल्दी रहती है कि कॉल पे 2 मिनट में अपन पूरा वर्क बता दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है अपन को। कॉल पे प्लान बिल्कुल भी मत दीजिएगा क्योंकि बहुत मतलब लोग मैंने देखा है कि जो न्यू पर्सन रहते हैं आधा घंटा 1 घंटा पता नहीं ऐसी क्या बात करते हैं। तो वर्क को लेकर आप इसमें क्या है पूरा खिचड़ी हो जाएगा और उनके सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि जो हाउसवाइफ रहती है ना फ्रेंड, अधिकतर हाउसवाइफ भी या कोई भी न्यू पर्सन जैसे एसबीच की ABCD नहीं पता या कोई अदर उसका भी वो वर्क देख चुका हो ना, उन लोगों के मन में देखते हैं कि अदर जगह उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, और फिर सभी को लेके इस टाइप के कुछ भी वर्क को लेकर उनके माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें रहती हैं। तो ऐसे पर्सन को भी हैंडल करना अपन को आना चाहिए ना। और हाँ इसके लिए एक बहुत अच्छा मैं बताऊंगी और मतलब उनसे जो बोला करो, जैसा कोई आपसे जो बोले ना कि ऐसा कुछ तो हमने पहले भी किया है, कुछ नहीं होता। तो हमारे किसी रिश्तेदार ने किया था, उनका भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा यदि कोई भी बोले ना तो उनसे जो बोला करो कि देखो जब सगी बहना एक जैसी नहीं होती, सगे भाई एक जैसे नहीं होते, तो सभी कंपनियां एक जैसी कैसे हो जाएंगी यार। बस इतना बोल दिया करो यदि कोई तुलना करे तो अपने पास एक मतलब जवाब होना चाहिए। जवाब कब होगा? जब हम यहाँ से परफेक्ट इनविटेशन सीखेंगे। सब प्रकार की लीड रहती है, बस उन्हें जब तक अपन लिंक की वैल्यू अपने प्लान की वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे। और हाँ बिल्कुल जब आपसे कोई बोले ना तो बोलना हमारी जो इनकम देखते हो ना आप लोग स्टेटस पे, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, प्रूफ विथ प्रूफ के साथ स्टेटमेंट के साथ हम लोग लगाते हैं। और हाँ अदर्स वाला भी कोई आपसे अदर्स बिजनेस वाला पूछे ना तो उनसे बोलना आप हमें आपकी इनकम दिखाओ। मेरे पास भी 1-2 अदर्स कंपनी के ऑफर वाले ऑफलाइन के ही आए थे और बिल्कुल मैंने उनका ऐसा ही मुंह बंद किया। मैंने कहा भैया आप मेरी पासबुक देख लीजिए, अब आपकी पासबुक मुझे दिखाइए। तो बस साइलेंट, तो ये चीज होना चाहिए
है ना, और डटे रहिएगा, हम बहुत अच्छी जगह है। हाँ, तो हमारे जो इनविटेशन का मैं बोल रही थी ना, तो अलग अलग प्रकार की जो लीड आती है, हमें ऐसा ही करना है फ्रेंड। शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ होगा, हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखने को मिलेगा। आप शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छा, मतलब आप देखोगे। हाँ, फिर एक धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी कि यार डेली मेरे गेस्ट होना चाहिए। जिस दिन आपके गेस्ट ना हो, उस दिन आपको मतलब अंदर से ही बेकार लगे। जैसा किसी दिन कोई ट्रेनिंग मीटिंग मिस हो जाती है ना, तो हमको लगता है कि मैं आज पता नहीं क्या बताया होगा, मैं मीटिंग में नहीं थी या मैं बाहर थी, तो एकदम अलग लगता है ना। ऐसे ही आपको लगना चाहिए कि यार आज मेरे गेस्ट मीटिंग में नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, कल 2-4 तो जरूर आएंगे। तो वो एक हैबिट हो जाएगी फ्रेंड। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका इनविटेशन इतना पावरफुल हो गया कि आपके जो गेस्ट हैं वो अपॉर्चुनिटी में भी आएंगे और फॉलो अप में भी आएंगे। और जब वो फॉलो अप तक आ गए तो क्लोजिंग बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी। और हमारी जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है। कोई डाउट नहीं रहते हैं गेस्ट के, ज्यादा डाउट रहते ही नहीं है। वो सिर्फ ये देखने आते हैं कि हाँ सच है, सब लाइव देखा, आपने जो प्रोडक्ट है, कंपनी का हेड ऑफिस है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है, और प्लान शो करने के लिए हमारे लीडर्स हैं। तो आपको कॉल पे प्लान देने की जरूरत नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, यदि हम कॉल पे ऐसे टाइम खराब करते रहे तो लीड भी खराब होगी फ्रेंड, और कोई मतलब रिजल्ट नहीं आएगा वैसा। और हाँ, किसी को भी जैसे हम बिना प्लान के लान तो उससे पहले ला सकते हैं। बिना प्लान के बहुत से लोग आ भी जाते हैं कि आप कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन हाँ फिर उनको ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन करवाइएगा। ट्रेनिंग मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, इनविटेशन अपना हो गया, अब मान के चलो अभी मैंने बताया एक हाउसवाइफ का था, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट का बताऊंगी। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी देने लगे हैं वो लोग। तो जब आपके पास कोई स्टूडेंट आए, मतलब जिससे हम इनवाइट कर रहे हैं, तो उनसे बोलिएगा देखिए आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अच्छी जॉब के लिए। जॉब क्यों करोगे? काम के लिए, है ना। बिल्कुल आप बेझिझक पढ़ाई कीजिएगा, और उसके साथ साथ आपकी जॉब कब लगेगी, कब, मतलब इतना कंपटीशन है, तो इससे पहले ही ऊपर वाले ने यदि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भेजी है, एक ऐसी दस्तक दी है आपको किसी के थ्रू, कि आपको एक घर बैठे ही इस स्मार्टफोन के जरिए से एक ऐसा काम जिसमें नेम, रिस्पेक्ट, इनकम सब है, और बहुत इजी, नो टाइमिंग, नो टारगेट, है ना, नो रीपरचेज और नो बॉस नो लॉस वाला सिस्टम। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि ऐसा कोई वर्क यदि आपके पास आ रहा है तो आप उसको समझें? तो बिल्कुल वो बोलेंगे कि हाँ जरूर, है ना। तो ऐसे ही उन्हें वैल्यू क्रिएट करना है कि देखो, क्या आप नहीं चाहते कि आप आर्थिक रूप से अपनी मम्मी पापा की हेल्प करें? बिल्कुल चाहते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलो आप कोई डिग्री करोगे तो वहां आपका लगभग कितना पैसा खर्च होगा? कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसी फीस रहती है। और फिर वो कोर्स की टाइमिंग है 2 साल, 4 साल, और उसके बाद भी जॉब का कोई ठिकाना ही नहीं। और यही 1 साल आपने, 1 से 2 साल यदि आपने इस वर्क को दे दिया ना फ्रेंड, तो आपके माइंड से जॉब का जो सपना आपका रहता है ना, वो हट जाएगा। क्योंकि आप खुद कहोगे कि अब जॉब की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमारे साथ जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो बोलते हैं कि मैम अब जॉब की तो कोई टेंशन ही नहीं, ना भी मिले तो कोई बात नहीं। तो बिल्कुल उनका माइंड सेट हो जाता है, और वो लोग भी जरूर आते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। और हाँ, इसमें जिसको वर्क की नीड है वो आपके जून तक भी, मतलब जून तक भी आएगा और ज्वाइन भी करेगा। और फ्रेंड, क्लोजिंग के लिए एकदम पीछे मत पड़िएगा किसी के। हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो, वो बाहर हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, या मनी प्रॉब्लम हो, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि एकदम मतलब बार बार उन्हें कॉल करेंगे। कॉल मत कीजिएगा। और एक सबसे अच्छा पॉइंट मैं क्लोजिंग का बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने 4 बजे उन्हें जब इनवाइट किया था,
तो फॉलो अप में अपने मैम की वैल्यू क्रिएट करके कि आप जिनसे मिलोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आपका डिसीजन आपको वर्क ज्वाइन करना है कि नहीं, वो आपका डिसीजन, लेकिन एक बार मिल जरूर लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ऐसे वैल्यू क्रिएट करके लीडर्स की वहां तक लाना है आपको। और उसके बाद जब आप क्लोजिंग करोगे ना तो उन्हें सिर्फ एक बार कॉल कीजिएगा। यदि वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो उन्हें एक मैसेज कीजिएगा, जैसे मैं हमेशा करती थी कि डिम्पल मैम आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। इतने सारे गेस्ट थे लेकिन उन्होंने आपकी तारीफ की, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। उनका रिटर्न कॉल आएगा फ्रेंड आपके पास, फिर वो बताएंगे कि वो रिसीव क्यों नहीं कर पाए थे, और वो बहुत आसानी से कब तक ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी चीज होगी वो आराम से बता देंगे। कई लेडीज बोलते हैं ना कि हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, तो बिल्कुल आराम से उनसे ये बोलो कि हाँ जरूर पूछ लीजिएगा, और हो सके तो भाई साहब को आप जूम तक लाइएगा या फिर कॉल कॉन्फ्रेंस में हमारी मैम की बात करा दीजिएगा। सिंपल है ना। तो जे क्लोजिंग का है फ्रेंड, अधिकतर इसमें मतलब यही पॉइंट है क्लोजिंग के, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत बेस्ट। और 3 से 4 लोगों की सब मेरी बात चल रही है, टॉप आईडी का उनके माइंड में सेट करके रखिएगा कि 3-4 लोगों से मेरी बात चल रही है। जैसे आज आप मेरे गेस्ट थे, ऐसे डेली हमारे गेस्ट रहते हैं। टॉप आईडी का जो फायदा रहेगा कि वो हमारे साथ भी कोई आएगा तो उसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा एक तरफ, तो आपको यहाँ मैच करने में बहुत आसानी होगी। बस फ्रेंड्स यही सारे मतलब पॉइंट हैं जो फॉलो अप, इनविटेशन, क्लोजिंग, सब कुछ जी। और सबसे अच्छा और मतलब तीनों चीजों में सबसे जो मतलब एक होना चाहिए वो आपकी सच्चाई, ईमानदारी, और उन मैं कुछ अपने इफेक्ट डाल के पूरा का पूरा हमें ऐसे कॉपी नहीं करना है। जैसे हम बोलते हैं कि चलो कॉल कॉन्फ्रेंस में आप इनवाइट करो, तो पूरा कॉपी नहीं करना, कुछ अपना इफेक्ट डाल के बहुत मतलब एक नेचुरल तरीके से, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ हमने कुछ सीखा है या पढ़ा है या लिखा है उसे देखकर हमें वो नहीं, आप अपने खुद के इफेक्ट डालिएगा। आप में मतलब कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने हम सबको एक अलग कुछ गॉड गिफ्ट सबके अंदर है, बस उसको पहचानिएगा और उसे पकड़िएगा और फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ और बोलती भी हूँ अपनी ट्रेनिंग में कि हैप्पीनेस के साथ, यदि आप पहले कई लोग रहते हैं ना बहुत कम बात करते हैं और स्माइल ही नहीं करते, तो थोड़ी सी स्माइल करना स्टार्ट कीजिएगा। और जब आप स्माइल के साथ कोई भी वर्क करते हो ना तो वो अच्छा तो होना ही है ना। और कई लोगों की आदत रहती है कि मतलब, लेकिन ये इस बीच में यदि हम बोलेंगे नहीं ना, ये काम ही ऐसा है कि यदि हम बोलेंगे ही नहीं तो शेयर कैसे कर पाएंगे अपने वर्क को। तो बोलना सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बोलना आपको करना ही पड़ेगा। और वैसे भी अधिकतर लेडीज बहुत बोलती हैं, तो उस बोलने का यूज यदि हम इस बीच में करें, मतलब मैं इनविटेशन का ही बता रही हूँ फ्रेंड, जो लोग ज्वाइन है उनके लिए नहीं, लेडीज अधिकतर बहुत बात करती हैं ना, तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन तो बिल्कुल एक पॉइंट आप ये भी मतलब रखिएगा कि देखो हम औरतों को ऊपर वाले ने बोलने का जो दिया है ना एक कि हम बोलते बहुत हैं, तो यदि इसी बोलने का आप यहाँ यूज करोगे ना अच्छे वर्क में तो आपके घर इनकम तो आएगी ही, साथ में आपको बहुत अच्छी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा वर्क आपको मिल जाएगा। तो अपनी उस एनर्जी को आप यहाँ वहाँ लड़ाई झगड़े करके या बेस्ट चीजों में वो मत कीजिएगा, है ना। तो ऐसे मतलब अपने खुद के इफेक्ट डाल के सब पे नहीं करना है, सामने वाले पर्सन को देख कर जज करके कि हाँ इनसे हम ये चीज बोल सकते हैं। कई बार तो मैं ऑफलाइन में अपनी कोई ऐसी
लीड रहती है ना, तो मैं ये बोल देती हूँ कि आपको लड़ना तो बहुत आता है, मुझे पता है आप बहुत तेज हो, तो पैसा कमाना भी आना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो खुद से ही हम बिल्कुल रखने चाहिए। तो यही अपने फैक्ट हैं। और यहाँ आपका जो इनविटेशन है फ्रेंड, तो वो शुरुआत में ज्यादा टाइम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे आप नोट करेंगे कि जितने टाइम में आप देखिए मैं कुछ रिपीट नहीं कर पाऊंगी, और अभी मैं कुछ किसी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकती हूँ, डिस्टर्ब होता है फ्रेंड, है ना। देखिए यहाँ हम देखिए मैं जो बोल रही थी आपके क्वेश्चन से वो हट गए हैं दिमाग से, सॉरी। मैं अभी 1 मिनट